नमस्कार। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप डाउनलोड एंड लॉगिन प्रोसेस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको विदित है, नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत से पहले आप सभी के द्वारा CTS सर्वे की जाती है। इस सत्र में जो CTS सर्वे होगी वो डिजिटल ऐप के माध्यम से होगी। तो उस ऐप को हम किस प्रकार से डाउनलोड करें, साथ ही उसका लॉगिन प्रोसेस क्या होगा, इसके साथ ही डोर टू डोर सर्वे में अनामांकित बच्चों को हम किस प्रकार से ऑनलाइन करें, उसकी संपूर्ण प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट बनाते रहते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ठीक इस प्रकार से आपको प्ले स्टोर का आइकन दिखाई देगा। आप प्ले स्टोर के इस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर के आइकन पर क्लिक करने के बाद साथियों, यहाँ सर्च बार के ऑप्शन में आप डिजिटल प्रवेशोत्सव को टाइप करेंगे। डिजिटल प्रवेशोत्सव को टाइप करने के बाद साथियों, नीचे आप देखेंगे आपको ठीक इस प्रकार से एजुकेटेड गर्ल PMS यानी एजुकेटेड गर्ल के आइकन वाला जो ऐप है वो दिखाई देगा। आप एजुकेटेड गर्ल PMS के इस ऐप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साथियों आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो एजुकेटेड गर्ल PMS ऐप है वो डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद साथियों, यहाँ पर जो ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, ओपन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपसे कुछ जो सिक्योरिटीज़ इशू यानी सिक्योरिटी चेक होगा, आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे जो कुछ सेटिंग है वो आपसे पूछी जाएगी। आप यहाँ पर इसे अलाउ कर दे। अलाउ करने के बाद साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो लॉगिन ID और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो लॉगिन ID और पासवर्ड होगा आपके CBO कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसके उपरांत आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों, सत्र शुरू हुआ है। इसमें जो प्रवेशोत्सव है उसके दौरान एक नया ऐप गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम डिजिटल प्रवेशोत्सव रखा गया है और ये एजुकेटेड गर्ल्स के नाम से आप ये देख रहे हैं, ये इसकी थंबनेल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप डाउनलोड कर लेना। और जो सर्वे अपन अब तक ऑफलाइन करते थे उसको अब ऑनलाइन करना है। ऑफलाइन रजिस्टर में भी करना है और ऑनलाइन इस ऐप में भी। तो सबसे पहले उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड ये आप PO द्वारा ले लीजिए और इसको फिल कर दीजिए। इसको फिल करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। उपयोगकर्ता का नाम में वही ID डालनी है जो आपने शुरू में लॉगिन में डाली। अध्यापक का नाम, आपका नाम आ जाएगा, पद शिक्षक आ जाएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल ID डाल दीजिए और डाइस कोड, जैसे विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे उसके बाद आपको डेटा डाउनलोड पर क्लिक करना है। डेटा डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ग्राम पंचायत ये अपने आप शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपको इंटरफेस दिखाई देगा उसको मैं आपको लेके चलता हूँ। ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, होम पेज। और इसमें यहाँ पर 3 डॉट में ये आपके पास गांव जोड़े, रिपोर्ट, डेटा सिंक, डेटा डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे आप डोर टू डोर सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे आपके सामने गांव का नाम और नया घर जोड़ें और बंद करें ये ऑप्शन आएगा। आपको नया घर जोड़े पे क्लिक करना है। आपको मोहल्ला का नाम लिखना है। मकान संख्या आप वार्ड वाइज जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A75, 76 ऐसे कर सकते हैं। हर वार्ड वाइज अलग। वार्ड 1 में जो पूरा एक गांव है, जैसे कि आपका स्कूल है उसमें 3 वार्ड हैं तो आप उनको A, B, C के तहत बांट सकते हैं। अलग अलग स्कूल में जितने वार्ड हैं उनको A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 वार्ड वाइज उनको बांट सकते हैं। ये आपको मकान संख्या दर्ज करना है। उसके बाद अगर उस मकान में आपको सर्वे करना है और उस मकान में अगर 0 से 18 साल का कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता है तब तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और ये पूरी डिटेल भरनी है। और अगर उसके सारे बच्चे 0 से लेकर 18 तक के अगर स्कूल जाते हैं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। और अगर सारे बच्चे जो 0 से 18 तक के हैं वो स्कूल जाते हैं तो आपको मकान संख्या दर्ज करके नहीं पे दर्ज करके और ये सहेजें सेव करना है। और सेव करने के बाद ये ऐसे सेव हो गया। फिर से आपको नया घर जोड़ना है और यहाँ पर डालना है A2 डालने के बाद फिर से दूसरे घर में अगर सारे बच्चे स्कूल जाते हैं
जब तो नहीं पे क्लिक करके आपको फिर से सहेज देना है। आपको इस प्रकार से A1 A2 इस प्रकार से मकान जोड़ते जाना है। और अगर कोई बच्चा उसमें स्कूल नहीं जाता है और वो घर पर रह रहा है और उसकी आयु 0 से 18 साल है, तो आपको A3 पे क्लिक करना है, ऐसे लिखना है मकान में 3 में, और उसमें हाँ पे क्लिक करना है। मान लो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैंने ये माता का नाम लिख दिया और इसका संबंध क्या है वो लिख दिया, मदर है। फादर का नाम लिख दिया और उसका संबंध क्या है वो लिख दिया कि ये इसका पिता है। मोबाइल नंबर जो भी आपको आवश्यकता है वो मोबाइल नंबर लिख दिए, जैसे ये किसी का मोबाइल नंबर लिख दिया अभिभावक का। और धर्म क्या है, धर्म में आपको हिंदू सेलेक्ट कर लेना है। सामाजिक वर्ग SC ST OBC आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अल्पसंख्यक है जब तो हाँ पे क्लिक कर देना है, नहीं पे क्लिक करना है अगर नहीं है तो। उसके बाद आपको ये बच्चा जोड़े जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ये बच्चा जोड़ेंगे आपको मकान नंबर आ गया, पिता का नाम आ गया, बच्चे का नाम यहाँ लिख देना है। बच्चे का नाम मैं लिख रहा हूँ रवि। उसके बाद रवि बालक है या बालिका वो चयन करना है। रवि की जन्म तिथि अगर है जब तो हाँ पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पे क्लिक करके आयु डालना है। जैसे आयु मान लो उसकी 5 साल है तो 5 साल डालना है। उसके बाद उसकी शैक्षणिक स्थिति वगैरह, और अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हाँ पे क्लिक करके उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मान लो 19 का है और 3 मार्च 19 का, ये मैंने सेलेक्ट कर ली तो 4 साल यहाँ आ गया। स्थिति अनामांकित चयन करना है। अनामांकित के बाद यदि अनामांकित है तो उसका कारण जो भी आपका वो है, जैसे परिवार का प्रवास, ये सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको विशेष ध्यान देने वाले अगर इनमें से हैं, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, कोविड-19 के कारण नहीं गया, बाल श्रम, तो आपको इन पर क्लिक कर देना है, वरना आपको लागू नहीं पे क्लिक करना है। विशेष आवश्यकता यानी CWSN की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दृष्टि दोष, आंशिक, या फिर अगर बहुविकलांगता या मानसिक विमंदित या फिर लागू नहीं पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास ये आ गया और नीचे रवि का नाम आ गया। अब आपको इसको अगर दूसरा बच्चा है तो दूसरा बच्चा भी इस प्रकार जोड़ सकते हैं। जितने बच्चे हों आप उसको जोड़ सकते हैं ऐसे। और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए हमने 3 घर जोड़े, 3 में 2 में तो सारे बच्चे स्कूल जाते थे, तीसरे में एक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो हमने उसको जोड़ लिया। अब ऐसे आपको प्रत्येक घर का सर्वे कर लेना है, जितने आपके घर हैं, जैसे A1 A2 A3 और A6 A7 आगे तक करते जाना है ऐसे। उसके बाद आपको इसको होम को दबा देना है, ये ऊपर जो है वापस यहीं आ गया। अगर जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसका आपने किसी स्कूल में नामांकन करवा दिया है तो आपको नामांकन वाले में जाना है। अगर नहीं करवाया है तो उसको वहीं रहने देना है। और इस पे जाके ये जो डेटा सिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको रोज़ का रोज़ आपको अपडेट कर देना है। डेटा सिंक पे क्लिक कर देना है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो गांव जोड़े हैं ये भी सही नहीं है, इसलिए मैं डेटा सिंक नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप डेटा सिंक करेंगे ये आपके जो 3 नाम जोड़े ये आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगर आपने उनका नामांकन करवा दिया है किसी का जो अनामांकित था, जैसे रवि था, हमने 3 घर जोड़े, 2 में तो कोई था ही नहीं, तीसरे में रवि था तो रवि नामांकन पे जैसे ही जाएंगे आप ये रवि यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको रवि पे क्लिक करना है और रवि के बाद ये पूरी उसकी डिटेल आ गई और आपको OBC वगैरह। अब आप नीचे ऑप्शन आता है क्या इस बच्चे का नामांकन हो गया, तो आपको इस पर क्लिक करना है कि हाँ अगर हो गया हो तो ये पूरी डिटेल खुल के आ जाएंगी, अगर नहीं तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा कि क्या कारण है कि आपने उसका नामांकन नहीं करवाया। तो ये आप इनमें क्लिक करके, जैसे कि उसने अभिभावक द्वारा मना कर दिया तो अभिभावक द्वारा मना करने पर इसको क्या कर देंगे अपन, सहेज देंगे यानी सेव कर देंगे। और मान लो उसका नामांकन हो गया है तो आप उसको हाँ क्लिक कीजिए। हाँ में बाद आधार उपलब्ध है तो हाँ और आधार नंबर यहाँ डाल दीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो नहीं पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ें। जनाधार उपलब्ध है तो हाँ करें और जनाधार यहाँ डालें। जनाधार नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। परिवार की वार्षिक आय जो भी है उसमें भर दीजिए। विद्यालय जो भी विद्यालय है उसमें चयन करें में क्लिक करके विद्यालय का नाम भर दीजिए।
प्रवेश की तिथि जो भी प्रवेश हुआ है, जैसे अब 5 मई को हो गया तो 5 मई डाल दीजिए। एसआर नंबर, जो भी स्कूल में एसआर नंबर उसको अलॉट हुआ है, जैसे 1709 तो 1709 डाल दीजिए। कक्षा, उसकी कक्षा अपने आप आ जाएगी क्लास 1 में, क्योंकि उसकी उम्र 4 है तो 1 से आगे बढ़ नहीं सकता, तो क्लास 1 सेलेक्ट कर दीजिए। बच्चे के नामांकन करवाने में अभिभावक के साथ कितनी बार संपर्क किया। मान लो आपने अभिभावक के पास 5 बार गए तो यहाँ 5 बार, और यहाँ पर सेव कर देना है आपको। विद्यालय अभी मैंने चुना नहीं है, इसलिए ये विद्यालय आया नहीं है। जैसे यहाँ विद्यालय आएगा तो विद्यालय पे क्लिक करके चुन देंगे, और ये फिर उसके बाद सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पर वो सेव हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा से डोर टू डोर सर्वे में जाके नए घर यहाँ पर जोड़ने हैं। और मान लो इनको हटाना हो तो ये बगल में जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपको इनको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये मेरे नामांकन सही नहीं है। मैंने ये जो जोड़े हैं तो मैं इनको हटा देता हूँ। ये मैंने सारे हटा दिए। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन ये डोर टू डोर सर्वे का ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप